खड़ा कर दिया गया था। लेकिन हम 16 साल की उस बच्ची को यकीन दिलाते हैं कि पूरा मुल्क, पूरा देश उसके साथ आज खड़ा है। इसलिए आज आर पार में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और सवाल पूछेंगे उन मौलानाओं से जिनके पास कोई काम नहीं है सिर्फ फतवे देने के अलावा। आवाज ऐसी कि सीधे दिल में उतर जाए। नाहिद की आवाज का जादू ऐसा छाया कि वो रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर में फर्स्ट रनर अप चुनी गई। लेकिन महज 16 साल की नाहिद आफरीन की यही आवाज कुछ मौलानाओं को ऐसी चुभी कि एक दो नहीं पूरे 46 फतवे इस बच्ची के खिलाफ जारी कर दिए गए और कहा गया म्यूजिकल नाइट जैसी चीजें शरिया के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर ऐसी चीजें मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और कब्रिस्तान के आसपास होने लगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी को अल्लाह की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इस्लाम के अंदर गाने बजाने की ममानियत है, उसको मना किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर फेल था तो उसको बुलाकर उसकी तशरीह की जा सकती थी, उसको बताया जा सकता था, जिससे कि माहौल भी बेहतर होता। नाहिद के खिलाफ पर्चे भी बांटे गए जिस पर लिखा था कि नाहिद आफरीन का गाना मजहब के खिलाफ है। लेकिन एक बच्ची के खिलाफ फतवा फसाद पर देश भर में उठी आवाज तो नाहिद ने भी धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाने वालों के सामने नहीं झुकने की ठान ली। संगीत मेरे लिए खुदा की देन है, मुझे तोहफे की ओर से मिला है संगीत। तो अगर मैं इसका प्रॉपर यूटिलाइज ना करूं तो अल्टीमेटली जाके खुदा को इग्नोर करना होगा। तो मुझसे जितना हो सके मैं संगीत जारी रखूंगी। देखिए, नाहिद आफरीदी के लिए सिर्फ असम की जनता ऐसा नहीं, सारा देश का जनता नाहिद आफरीदी का साथ है और रहेगा। और सरकार की तरफ से जो भी सुरक्षा व्यवस्था जरूरत है, इस सुरक्षा व्यवस्था किया जाएगा। इतने ताकतवान मौलवी साहब जो लोग दाढ़ी बढ़ा के हमको डरा के रखते हैं, धमकाते हैं, लड़की मिली क्या? इस देश भर में और कोई समस्या नहीं है जिसमें फतवा लागू करना चाहिए। तेरी गली से ही बैरी सी ये हवा चली साथिया। नाहिद आफरीन ने आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ गाना गाया था और वो कट्टरपंथियों के खिलाफ भी गाने गाती रही है। नहीं बोला नहीं, बस फैसला कर लिया साथिया। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इन वजहों से तो नाहिद को निशाना नहीं बनाया जा रहा। लेकिन ये कोई इकलौता मामला नहीं है। चंद हफ्तों पहले कश्मीर की दंगल गर्ल जायरा वसीम की फिल्मों में काम करने की आजादी कुछ लोगों को इतनी चुभी कि सोशल मीडिया पर उसे धमकाया गया, भद्दे कमेंट्स किए गए, इतना दबाव बनाया गया कि जायरा वसीम को फेसबुक पर माफीनामा तक पोस्ट करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि मजहब के नाम पर 16 साल की बच्ची के खिलाफ फतवा फसाद खड़ा करना कितना जायज है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो विश्लेषण आज सुनने वाला है, और वो विश्लेषण जरूरी है। नाहिद का गाना चुभने का बड़ा विश्लेषण सुनिए मेरे साथ। नाहिद तो बहाना है, मकसद कट्टरता सिर्फ फैलाना है। नाहिद के गानों में कट्टरपंथी निशाने पर है। ISIS के खिलाफ आवाज उठा रही थी नाहिद। क्या इसीलिए कट्टरपंथियों को चुभ गई नाहिद की आवाज, इसीलिए उसका गाना चुभ गया? 16 साल की बच्ची पर दबाव बनाने की इजाजत दे देता है क्या शरिया का? यह बड़ा सवाल है। और आज इसी पर ही होगा जोरदार और जबरदस्त आर पार। मेरे साथ मेहमान है, मेरे साथ जफर इस्लाम है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अमृता धवन है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। मेरे साथ इस बहस में अनिल शर्मा जुड़ेंगे जो कि फिल्म निर्माता है। अनुपमा राग भी मेरे साथ जुड़ेंगी, वो भी फिल्म निर्माता है। मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मकसूद उल हसन काजमी साहब हैं। अब्दुल हमीद नोमानी है मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं।
शुरुआत मैं आपसे करता हूं इस बहस की। काज़मी साहब 16 साल की बच्ची और 46 फतवे, इस्लाम यही सिखाता है? बताइए। मैं कुछ कहूं? बिल्कुल, आप ही को कहने के लिए बुलाया है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हम कर रहे हैं, मुझे सुपारी मीडिया की याद आ रही है। जिस तरह से इसको नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है। नॉन इश्यू है, 40 फतवे आ गए, वो नॉन इश्यू है। क्यों? आप अभी कोलैप्स हो जाएंगे, आपका सारा डेमोलिश कर दूंगा, सारी आपकी जितनी भी आर्गुमेंट है। ये फतवे है ही नहीं। आप मौलवी कह रहे हो, मौलवियों को फतवा देने का हक नहीं है, मुफ्तियों का नाम है। और वो फतवा है ही नहीं जो आप पेश। फतवा ये होता है जिस पे मोहर होती है, उसका नाम होता है। अरे चलिए, आप 46 चिट्ठियां क्यों भेजी गई? जबरदस्ती क्यों मौलाना द्वारा 46 चिट्ठियां भेजी गई? जी। सीएम को बोलना पड़ा मैं सुरक्षा दूंगा, आप कह रहे जबरदस्ती की ये बात है। मैं बताता हूँ, आप बता ये आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ नहीं है। आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, डिमोलिश आप लोग हो रहे हैं, डिमोलिश मीडिया नहीं होगा, डिमोलिश वो बच्ची नहीं होगी। एसपी के मंत्री ने नाच गाया और आप ही के चैनल ने आप लोग उनको वो करते थे। क्यों? अगर एक नेता गाना गाता है, डांस में जाता है, तो पूरी मीडिया। अरे जनाब, नेता की बात छोड़िए, आप इस बच्चे की बात करिए। आप नेता पे क्यों आ रहे हैं? आप नेता है क्या? एडवाइस दे सकते हैं। आप नेता है क्या? आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, डिमोलिश तो आपका आर्गुमेंट हो रहा है। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। शर्मनाक बता रहे हो इसको। आप आईएसआईएस से जोड़ रहे हो। आईएसआईएस से क्या लेना देना इसका? एक सिंपल कोई आदमी अगर अपनी वो जवाब दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, आप ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हो कि इस देश में पुलिस का बयान नहीं सुना की बात ही नहीं करें। अच्छा, देश के कानून पे आप देश के कानून, हम ये कहेंगे कि आप देश के कानून पे यकीन रखते हैं, आप मुझको कत्ल कर दो। अरे आप ये क्या बातें कर रहे हैं? इसको कत्ल कौन किसको कर देगा? आप कत्ल, शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब है आप धमकी दे रहे हैं कि हम आपका कत्ल कर देंगे अगर आप मेरी बात नहीं करोगे तो। आप सुपारी मीडिया की बात कर रहे हो, ये सुपारी मीडिया है। अच्छा, और भी कुछ बोलिए। इस देश में हजारों पुलिस क्या कह रही है? औरतों के, पुलिस क्या कह रही है? काटा जा रहा है, औरतों को जिना बिल जबर किया जा रहा है, औरतों को जहेज के नाम पर जलाया जा रहा है। आपके पास मुद्दे ही नहीं है, आपके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक छोटे से मुद्दे को आपको ये छोटा मुद्दा लग रहा है? एक 16 साल की बच्ची को, आपके घर की बच्ची को 40, आपके घर की बच्ची को 40 चिट्ठियां आ जाए, क्या करेंगे आप? आपके घर की बच्ची को 40 चिट्ठियां आ जाए, क्या करेंगे आप? जवाब दीजिए। आप एक्सपोज हो रहे हैं। फतवा लाइए, फतवा है मेरे पास, मैं कोर्ट में जाऊंगा। फतवा बोले, चिट्ठी बोले, चिट्ठी को फतवा बता रहे हो आप। एक सिंपल चिट्ठी को फतवा बता रहे हो आप। इस्लाम की तौहीन कर रहे हो। बताता हूं। नहीं, अब कांग्रेस की लीडर दाढ़ी पर हमला कर रही है। ये रेणुका चौधरी को क्या हक है किसी की दाढ़ी पर हमला करने का? वो हमला कर रही है आप जैसे कट्टरपंथियों पर जो अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। आईएसआईएस को बढ़ावा देने वाले मीडिया है। अच्छा, मीडिया है। बिल्कुल ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं। देखिए जनाब, अब आप आराम से बात सुनिए। पुलिस क्या कह रही है? इसमें आईएसआईएस का भी एंगल है। पुलिस का आपने बयान सुना कि नहीं सुना? अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो कि नाहिद के पिता कह रहे हैं। आपको मुझे लगता है थोड़ा आईना देखना चाहिए। देखिए नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप आप बोलेंगे। मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा। आप पूरे टाइम नहीं बोल सकते बहस के अंदर। अगर आपको बुलाना, आपने मुझे बुलाया है। नहीं, बिल्कुल आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात। आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। आपके दरवाजे में नहीं आया। आर्गुमेंट तो आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर आपको आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, आपको आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। आर्गुमेंट तो सुनेंगे ना। आपने मुझे आर्गुमेंट तो सुनेंगे ना। आपके यहाँ मैं नहीं आया हूँ। मैं नाहिद के पिता का आर्गुमेंट बता रहा हूँ, सुनना नहीं चाहते आप? सुनने नहीं चाहते कुछ? इस देश को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप डिबेट करने आए ना। आप डिबेट करने आए ना। आपको जवाब देना पड़ेगा। डिबेट करने आए ना सर। आपने डिबेट करने आए ना। आपने मीडिया का मजाक उड़ा रखा है। नहीं, देखिए अब आप पॉइंट सुनिए। पूरी दुनिया का मीडिया देखिए, आपको शर्म आएगी। देखिए आप माइक लगाइए। उठाना चाहिए। देखिए आप नाहिद के पिता क्या कह रहे हैं, मैं ये सुनाना चाहता हूं आपको। नाहिद के पिता क्या कह रहे हैं? काज़मी साहब सुनिए, थोड़ा सुनना भी सीखिए। आप तो खुद इतने समझदार व्यक्ति हैं, तो सुनना भी सीखिए ना थोड़ा। आप तब से आके नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं डिमोलिश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। देखिए ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। मैं आई एम सॉरी सर, ये तरीका नहीं है बहस करने का। आप फतवा क्यों कह रहे हो? मैं जवाब ही नहीं। देखिए अब आप नाहिद के पिता का बयान सुनिए। होल्ड ऑन, अब आपने अपनी बात कह दी। देखिए आप लोग कहाँ हैं जिन्होंने पिछले 8 मिनट से आप बोल रहे हैं। गुजारिश है मेरी जी। नाहिद के पिता कह रहे हैं, अनवर हुसैन का बयान है, मुझे जब पता चला